ये कहानी एक चिड़िया की है जिसका नाम मीनू चिड़िया था। मीनू चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे भी थे जो कि अभी कुछ ही दिनों पहले अंडे में से निकले थे। मीनू चिड़िया को अपने दोनों बच्चों की बहुत ही ज़्यादा चिंता रहती थी। मीनू चिड़िया के दोनों ही बच्चे बहुत ही ज़्यादा शरारती थे। इसीलिए मीनू चिड़िया को हर समय डर लगा रहता था कि कहीं शरारत करते करते मीनू चिड़िया के दोनों बच्चे पेड़ से नीचे ही ना गिर जाएं। इसीलिए मीनू चिड़िया अपने बच्चों को अकेला छोड़कर नहीं जाती थी। मोमल चिड़िया और मानो चिड़ा थे तो बहुत शरारती, लेकिन वे दोनों बहुत ही ज़्यादा प्यारे और खूबसूरत थे। मोमल चिड़िया मानो चिड़े, तुम दोनों कितने शरारती हो। तुम दोनों तो मुझे भोजन लेने के लिए भी नहीं जाने देते हो और दिन ब दिन तुम दोनों की शरारतें बढ़ती ही जा रही हैं। मैं तुम दोनों को कह देती हूँ कि तुम दोनों अपनी शरारतें कम करो। बस इसी तरह मीनू चिड़िया अपने दोनों ही बच्चों को समझाती रहती, लेकिन मीनू चिड़िया को पता था कि मीनू चिड़िया के दोनों बच्चे बहुत शरारत करते हैं और वे मीनू चिड़िया की बात नहीं मानेंगे। एक दिन मीनू चिड़िया अपने घोंसले में बैठी होती है कि वहाँ पर मीनू चिड़िया की बहन कोमल चिड़िया आ जाती है। मीनू चिड़िया, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? आखिर मुझे बताओ तो। क्या बताऊं मोमल चिड़िया, तुम्हें तो पता है कि मेरे दोनों ही बच्चे इतने शरारती हैं और इतनी शरारत करते हैं कि ये दोनों मुझे भोजन लेने के लिए भी नहीं जाने देते हैं। अब तुम ही बताओ कि मैं इन दोनों को अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? ये दोनों इतने शरारती हैं। मीनू चिड़िया मेरी बहन, मेरे पास तुम्हारे इस मसले का एक बहुत ही अच्छा उपाय है। मीनू चिड़िया, तुम एक पेड़ पर झूला लगा लो और फिर तुम्हें कभी भी भोजन लेने जाना हो तो तुम अपने दोनों बच्चों को झूले में बिठा देना और आराम से तुम भोजन जमा करने के लिए चली जाना। फिर इस तरह तुम्हारे बच्चे भी झूले से कहीं नहीं जाएंगे और तुम भी आराम से भोजन जमा कर पाओगी। वाह मेरी बहन, क्या उपाय दिया है तुमने। मैं अभी जाकर एक पेड़ पर झूला लगा लेती हूँ। फिर मीनू चिड़िया एक पेड़ पर झूला लगा लेती है और उस झूले में अपने दोनों ही बच्चों को बिठा देती है। चलो, अब मैं भोजन जमा करने के लिए चली जाती हूँ। अब मेरे बच्चे भी इसी झूले में रहेंगे। इस झूले से वे कहीं पर भी नहीं जाएंगे। फिर इतना कहकर वे मीनू चिड़िया भोजन जमा करने के लिए चली जाती है। वहीं से कालू कौवे का बेटा राजू कौवा भी जा रहा होता है। राजू कौवे की नज़र उस झूले पर पड़ती है तो वे राजू कौवा फौरन उस झूले के पास आता है। वाह भाई, क्या मस्त झूला लगाया है। इस झूले में तो मुझे भी बैठना है। मुझे भी बैठना है इस झूले में। नहीं, हम तुम्हें इस झूले में बैठने नहीं देंगे। चले जाओ यहाँ से तुम। क्यों भाई, तुम दोनों मुझे इस झूले में बैठने क्यों नहीं दोगे? क्योंकि ये झूला मेरी मम्मा ने बनाया है, इसीलिए इस झूले में मैं और मेरी बहन बैठेगी बस, और तुम इस झूले में नहीं बैठोगे। मानो चिड़े की ये बात सुनकर राजू कौवा बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और वे वापस अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। मम्मा, मम्मा, मुझे भी झूले में बैठना है। मीनू आंटी ने अपने दोनों बच्चों के लिए झूला बनाया है, मुझे भी उस झूले में बैठना है। पर मम्मा, मीनू आंटी के दोनों बच्चे मुझे झूले में बैठने नहीं दे रहे हैं। मुझे बस उस झूले में बैठना है। अच्छा राजू, मीनू चिड़िया ने झूला बनाया है। चलो जरा मेरे साथ, देखती हूँ कि तुम्हें कौन झूले में बैठने नहीं दे रहा है। चलो रानी, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। देखता हूँ कि हमारे राजू को झूले में कौन बैठने नहीं दे रहा है। फिर कालू कौवा रानी कौवी राजू कौवे को मीनू चिड़िया के झूले में बिठाने के लिए ले जाते हैं। चलो भाई, उतर जाओ तुम दोनों का समय पूरा हो गया है। अब मेरा राजू बैठेगा इस झूले में। आंटी, हम इस झूले से नहीं उतरेंगे। ये झूला मेरी मम्मा ने बनाया है और मेरी मम्मा मुझे मना करके गई थी कि हम दोनों इस झूले से नहीं उतरें। देखो, सीधे से तुम दोनों इस झूले से उतर जाओ, वरना मैं तुम दोनों को इस झूले से बाहर निकाल फेंकूंगा।
कालू कौवा रानी कौवी मानो चिड़े और मोमल चिड़िया को झूले से उतार रहे होते हैं कि वहां पर मीनू चिड़िया आ जाती है। कालू कौवे रानी कौवी, तुम दोनों मेरे दोनों बच्चों को इस झूले से क्यों उतार रहे हो? ये झूला मैंने बनाया है। ये झूला अगर तुमने बनाया है तो क्या हो गया, इसमें मेरा राजू भी बैठेगा। कौवे, अगर तुम्हें अपने राजू कौवे को झूले में बिठाना है तो जाओ, जाके तुम दूसरा झूला बना लो। इस झूले में तो मेरे ही बच्चे बैठेंगे। मम्मा, मुझे इसी झूले में बैठना है, मुझे इसी झूले में बैठना है। राजू चलो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा झूला बना दूंगा। ये मीनू चिड़िया अपना झूला नहीं देगी। फिर कालू कौवा रानी कौवी और राजू कौवा वापस अपने घोंसले की तरफ चले जाते हैं। मैं इस राजू कौवे को झूले में तो बैठने दे देती, लेकिन अगर ये एक बार झूले में बैठ जाता तो ये वापस झूले से उतरता ही नहीं, इसीलिए मैंने इसे झूले में बैठने ही नहीं दिया। रानी, मुझे तो मीनू चिड़िया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ये मीनू चिड़िया को अपने झूले का कितना ज्यादा घमंड है। हाँ कालू जी, लगता है अब हमें इस मीनू चिड़िया को सबक सिखाना ही पड़ेगा। राजू, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए एक दूसरा झूला बना देंगे। मम्मा, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर वे राजू कौवा वहां से चला जाता है। रानी, इस मीनू चिड़िया ने मेरे बेटे को झूले में ना बिठाकर बहुत बड़ी गलती करी है। मैं इस मीनू चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा। कालू जी, मैं तो कहती हूँ कि आज रात को हम मीनू चिड़िया का झूला जला ही डालते हैं। हाँ रानी, ये ठीक रहेगा। आज रात को हम मीनू चिड़िया का झूला जला देते हैं। रात हो जाती है। राजू कौवा मीनू चिड़िया के पास आता है और मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू आंटी, मुझे आपका झूला झूलना है। आप मुझे प्लीज अपने झूले में बैठने दो। ठीक है राजू कौवे, जाओ, तुम जाके मेरे झूले में बैठ जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीनू आंटी, मैं बस थोड़ी देर झूले में बैठकर उतर जाऊंगा। फिर वे राजू कौवा झूले में बैठने के लिए चला जाता है। वाह भाई वाह, इस झूले में कितना मजा आ रहा है। मुझे तो अब नींद आने लगी है। चलो, मैं इसी झूले में सो जाता हूँ। फिर वे राजू कौवा उसी झूले में आराम से सो जाता है। कुछ देर में रानी कौवी और कालू कौवा भी वहां पर आ जाते हैं। रानी, चलो इस मीनू चिड़िया के झूले को जला डालो। अंधेरे की वजह से कालू कौवे और रानी कौवी को अपना बेटा राजू कौवा दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि राजू कौवा बहुत ज्यादा काला था। फिर वे रानी कौवी मीनू चिड़िया के झूले में आग लगा देती है और देखते ही देखते पूरे झूले में आग लग जाती है और वे राजू कौवा भी उसी आग में जलने लगता है। उसी समय मीनू चिड़िया भी वहां आ जाती है। मीनू चिड़िया कहती है, रानी कौवी, कालू कौवे, ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? इस झूले में तो तुम्हारा बेटा राजू कौवा था। मीनू चिड़िया की ये बात सुनकर कालू कौवे और रानी कौवी की पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और कालू कौवे और रानी कौवी को अपने किए की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो दूसरों के साथ बुरा करना चाहते हैं उनके साथ खुद ही बुरा हो जाता है। और आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सब ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। रुको रुको रानी, कैसे भोजन खा रही हो? ऐसा लग रहा है कि तुमने सालों से कोई भोजन न खाया हो। रानी, ये भोजन मैंने बारिशों के दिनों के लिए जमा किया था और ये भोजन तुम अभी से ही खाकर खत्म कर रही हो, तो फिर हम बारिश के दिनों में क्या भोजन खाएंगे? ये मुझे नहीं पता कालू जी, अब तो मैं सारा भोजन खा चुकी हूँ। बारिश के दिनों में आप दोबारा से किसी पक्षियों से भोजन मांग कर ले आना। कालू जी, मीनू चिड़िया ने बारिश के दिनों के लिए काफी सारा भोजन इकट्ठा कर कर रखा होगा,
हम मीनू चिड़िया का ही भोजन चुरा लेंगे। हाँ रानी, वैसे भी अब हम क्या कर सकते हैं? तुमने सारा भोजन जो खा लिया है, अब हमें मीनू चिड़िया का ही भोजन चुराना पड़ेगा। कुछ ही देर में आसमान पर काली काली घटाएं छाने लगती हैं और कुछ ही देर के बाद बारिश होना शुरू हो जाती है। जंगल के और पक्षी अपने परिवार के साथ अपने घरों में आराम से बैठे हुए होते हैं, क्योंकि सभी पक्षियों ने अपने घरों में काफी सारा भोजन जमा किया हुआ था। और जो कालू कौवे ने भोजन जमा किया था, वे सारा भोजन तो वे रानी कौवी खा गई थी। इस कारण वे कालू कौवा काफी परेशान था कि वे कालू कौवा अब भोजन कहाँ से लाएगा। मीनू चिड़िया ने भी अपने घर में काफी सारे गंदम के दाने जमा किए हुए थे। अब मीनू चिड़िया को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। मीनू चिड़ी, हमारे पास 2-3 दिनों तक का भोजन तो है और 2-3 दिन के बाद तो बारिश भी रुक जाएगी। हाँ मम्मा, आप बहुत मेहनती हो। देखना, मैं भी बड़ा होकर खूब मेहनत करूँगा। रानी, अब मुझे बहुत भूख लग रही है। बारिश भी शुरू हो गई है। अब अगर मैं किसी पक्षी के घर पर जाकर भोजन मांगूंगा तो वह मुझे बिल्कुल भी भोजन नहीं देगा। कैलू जी, मीनू चिड़िया सो गई होगी। चलो मीनू चिड़िया के घर पर जाते हैं और मीनू चिड़िया का सारा भोजन चोरी कर लेते हैं। इतना कहकर कालू कौवा और रानी कौवी मीनू चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। रानी, वो देखो, मीनू चिड़िया ने कितने सारे गंदम के दाने जमा किए हुए हैं, लेकिन मैं ये गंदम के दाने आखिर कैसे चुराऊं? हाँ कालू जी, मीनू चिड़िया का घर का दरवाजा तो बंद है। अब हम मीनू चिड़िया के ये गंदम के दाने आखिर कैसे चुराएंगे? फिर कालू कौवे के दिमाग में एक शातिर योजना आती है और वे कालू कौवा अपनी योजना रानी कौवी को बताता है। वाह वाह कालू जी, मानना पड़ेगा आपको। क्या दिमाग है आपके पास, क्या जबरदस्ती योजना बनाई है आपने। फिर कालू कौवा और रानी कौवी अपनी योजना के अनुसार वहां से चले जाते हैं। कुछ ही देर के बाद कालू कौवा एक बड़ी सी गाड़ी लेकर आता है। फिर वे कालू कौवा अपनी गाड़ी से पकड़कर मीनू चिड़िया का घर उठा लेता है और वहां से ले जाता है। रानी, मैं मीनू चिड़िया का घर काफी दूर फेंक आया हूँ। अब तो वह टूट फूट भी गया होगा। चलो रानी, अब हम लोग घर पर चलते हैं। हाँ कैलू जी, देखना, अब मीनू चिड़िया खुद ही हमारे घर पर आएगी। ये कहकर कालू कौवा और रानी कौवी अपने घर की तरफ चले जाते हैं। अरे रे, मेरा घर कहाँ चला गया? लगता है तेज हवा के कारण मेरा घर कहीं उड़ गया है। अब मैं क्या करूँगी? मेरा मानो चिड़ा तो बारिश में भीग रहा है। अगर मैं और मेरा मानो चिड़ा ऐसे ही बारिश में भीगते रहे तो हम दोनों तो जल्दी बीमार हो जाएंगे। मम्मा मम्मा, ये बारिश की वजह से मुझे बहुत ठंड लग रही है। चलो मानो चिड़ी, हम लोग कालू कौवे के घर पर चलते हैं और आज रात हम कालू कौवे के घर पर ही रुक जाएंगे। कल सुबह होते ही मैं अपना नया घर बनाना शुरू कर दूंगी। हाँ मम्मा, हम ये सारा भोजन भी कौवे अंकल के घर पर ले जाते हैं। फिर मीनू चिड़िया मानो चिड़े को लेकर कालू कौवे के घर की तरफ चली जाती है। रानी, अभी तक तो मीनू चिड़िया नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि मीनू चिड़िया किसी दूसरे पक्षी के घर पर रुकने के लिए चली गई हो। नहीं कालू जी, मीनू चिड़िया के घर के पास ही हमारा घर है, तो मीनू चिड़िया हमारे घर पर ही आएगी। रानी कौवी इतना कहती ही है कि उनके घर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगता है। कौन है? कालू कौवे, मैं मीनू चिड़िया हूँ, तुम दरवाजा खोलो। फिर कालू कौवा मीनू चिड़िया और मानो चिड़े को अपने घर में बुला लेता है और मीनू चिड़िया सारी बातें उस कालू कौवे को बताती है। कालू कौवे, बस मैं कुछ दिनों तक यहीं पर ही रुकूंगी। उसके बाद मैं अपना नया घर बना लूंगी और फिर मैं उस घर में रहने के लिए चली जाऊंगी। बस कुछ ही दिन आप मुझे अपने घर में रख लो। ठीक है मीनू चिड़िया, तुम हमारे साथ रह सकती हो, लेकिन मीनू चिड़िया, तुम अपने भोजन के साथ साथ हमारा भी भोजन जमा करोगी। हाँ कालू कौवे, इसमें कौन सी बड़ी बात है?
मैं तुम्हारे और रानी कौवे के लिए भी भोजन जमा कर लूंगी। चलो मीनू चिड़िया, अभी जो तुम्हारे पास ये भोजन है ये तो हमें दे दो, ताकि हम ये भोजन खाकर अपना पेट भर लें। कालू कौवा और रानी कौवी मीनू चिड़िया का सारा भोजन लेकर खुद आराम से खाने लगते हैं। फिर अगली सुबह हो जाती है। चलो भाई मीनू चिड़िया, जाओ जाकर भोजन जमा कर लाओ, मुझे और रानी को बहुत भूख लग रही है। मम्मा मम्मा, आज मैं भी आपके साथ भोजन जमा करने के लिए चलूंगा। ठीक है मानो चिड़े, चलो हम दोनों भोजन जमा करने के लिए चलते हैं। फिर मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा भोजन जमा करने के लिए चले जाते हैं। रानी, ये बहुत अच्छा हो गया, हमें बैठे बिठाए अब रोजाना भोजन मिलेगा। हाँ कालू जी, हमें वैसे भी कुछ ही दिनों तक बैठे बिठाए भोजन मिलेगा। उसके बाद तो मीनू चिड़िया अपना नया घर बना लेगी और फिर मीनू चिड़िया हमारे घर में थोड़ी ना रहेगी। मीनू चिड़िया अगर अपना घर दोबारा से बना लेगी तो मैं फिर से मीनू चिड़िया का घर उठाकर कहीं दूर फेंक आऊंगा, और फिर उसके बाद दोबारा से मीनू चिड़िया हमारे ही घर में रहने आएगी और हमें रोजाना भोजन खिलाएगी। कुछ ही देर में मानो चिड़ा और मीनू चिड़िया काफी सारा भोजन जमा कर आ गए होते हैं। कालू कौवा मीनू चिड़िया का सारा भोजन अपने पास रख लेता है और उसमें से 2 दाने मीनू चिड़िया को दे देता है। मीनू चिड़िया, मैंने ये तुम्हें 2 गंदम के दाने दिए हैं, इसमें से एक दाना तुम खा लो और एक दाना तुम अपने बेटे मानो चिड़े को खिला दो। बाकी सारे गंदम के दाने मैं और रानी मिलकर खा लेंगे। कालू कौवे की ये बात सुनकर मीनू चिड़िया काफी उदास हो जाती है, लेकिन मीनू चिड़िया कुछ भी नहीं बोलती। बेचारी मीनू चिड़िया अपना एक गंदम का दाना भी अपने बेटे मानो चिड़े को खिला देती है और खुद भूखी रह जाती है। चलो कालू कौवे, अब मैं चलती हूँ। मुझे जाकर तिनके भी जमा करने हैं और अपना नया घर बनाना शुरू भी करना है। फिर वे मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा अपना घर बनाने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा भोजन जमा करने के लिए चले जाते हैं। मानो चिड़े, जब तक तुम यहाँ से गंदम तोड़कर इकट्ठा करो, मैं थोड़ा आगे जाकर चावल भी जमा कर लेती हूँ। ठीक है मम्मा, मैं यहाँ से गंदम जमा कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद आप चावल जमा कर घर आ जाना। हाँ ठीक है मानो चिड़े, चलो अब मैं जाती हूँ चावल जमा करने। मीनू चिड़िया थोड़ा आगे चावल जमा करने के लिए चली जाती है और मानो चिड़ा गंदम तोड़कर जमा कर रहा होता है कि मानो चिड़े की नजर सामने लाल जहरीले पौधों पर पड़ती है। सामने वे लाल पौधे कौन से हैं? दिखने में तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। चलो मैं ये पौधे भी तोड़कर घर ले जाता हूँ। फिर वह मानो चिड़ा लाल जहरीले पौधे तोड़ लेता है। चलो, मैंने ये लाल पौधे तोड़ लिए हैं, इनको मैं घर पर रखाता हूँ, उसके बाद मैं दोबारा आऊंगा और ये गंदम भी ले जाऊंगा। इतना कहकर वे मानो चिड़ा वे लाल जहरीले पौधे तोड़कर कालू कौवे के घर की तरफ चला जाता है। लेकिन मानो चिड़ा इस बात से अनजान था कि ये लाल पौधे जहरीले हैं। मानो चिड़े, तुम कहाँ रह गए थे? मुझे और रानी को कितनी भूख लग रही थी। और एक बात बताओ कि मीनू चिड़िया कहाँ है? मम्मा तो चावल लेने गई हैं, बस वे चावल लेकर आती ही होंगी जब तक आप दोनों ये लाल पौधे खा लें। हाँ ठीक है मानो चिड़े, जब तक मीनू चिड़िया चावल लेकर आएगी जब तक हम दोनों ये लाल पौधे खा लेते हैं। कौवे अंकल, मैंने कुछ गंदम भी तोड़ कर रखी है, मैं उनको लेने जा रहा हूँ। इतना कहकर वे मानो चिड़ा गंदम लेने के लिए चला जाता है। फिर वे कालू कौवा और रानी कौवी वे लाल जहरीले पौधे खाने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद वे लाल और जहरीले पौधे खाने की वजह से कालू कौवे और रानी कौवे की मृत्यु हो जाती है और उस कालू कौवे और रानी कौवे को अपने किए की सजा मिल जाती है। कुछ ही देर के बाद वहां पर मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा भी आ जाते हैं। मानो चिड़े,
ये कालू कौवा और रानी कौवी तो मर चुके हैं, लेकिन ये अचानक कैसे मर गए? फिर मीनू चिड़िया की नजर सामने लाल जहरीले पौधों पर पड़ती है, तो मीनू चिड़िया समझ जाती है कि ये कालू कौवे और रानी कौवी की मौत ये जहरीले पौधे खाने की वजह से ही हुई है। फिर इस तरह कालू कौवे और रानी कौवी को अपने किए की सजा मिल जाती है और अब कालू कौवे का घर मीनू चिड़िया का हो गया था और मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा उस कालू कौवे के घर में आराम से रह रहे होते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट कर बताएं कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी।